कृष्णा दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल क्विक नॉलेज में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे साल 2025 षटतिला एकादशी व्रत की। सनातन धर्म में एकादशी तिथि का विशेष महत्व है। माघ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि पर षटतिला एकादशी व्रत किया जाता है। इस दिन जगत के पालनहार भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना और व्रत करना शुभ माना जाता है। धार्मिक मान्यता है कि इन कामों को करने से श्री हरि की कृपा प्राप्त होती है और जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होती है। साथ ही धन लाभ के योग के लिए खास चीजों का दान करना चाहिए। श्री हरि को प्रसन्न करने के लिए यह दिन बहुत ही खास और महत्वपूर्ण माना जाता है। मान्यताओं के अनुसार षटतिला एकादशी का व्रत रखने से सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि साल 2025 की षटतिला एकादशी कब है, एकादशी तिथि कब शुरू हो रही है, कब समाप्त हो रही है, व्रत हमें कब रखना है और व्रत का पारण कब करना है, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, पूजा विधि और कौन से नियमों का पालन करना है, कौन से खास उपाय करने हैं जिससे इस व्रत का पूर्ण फल प्राप्त हो सके, षटतिला एकादशी व्रत में हमें क्या खाना है क्या नहीं, षटतिला एकादशी के दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं, जिससे आपको एकादशी व्रत का पूर्ण फल मिल सके। यह सब जानकारी आपको आज की इस वीडियो में मिलेगी। तो आइए सबसे पहले जानते हैं षटतिला एकादशी तिथि और पूजा शुभ मुहूर्त। पंचांग के अनुसार माघ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 24 जनवरी को शाम 7:25 पर होगी। वहीं इस तिथि का समापन 25 जनवरी को रात 8:31 पर होगा। ऐसे में उदय तिथि के अनुसार 25 जनवरी को षटतिला एकादशी व्रत किया जाएगा। षटतिला एकादशी पूजा शुभ मुहूर्त। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:26 से 6:19 तक, विजय मुहूर्त दोपहर 2:21 से 3:03 तक, गोधूली मुहूर्त शाम 5:52 से 6:19 तक, निशीथा मुहूर्त रात 12:07 से 1 बजे तक। षटतिला एकादशी व्रत पारण का समय 26 जनवरी को सुबह 7:12 से लेकर 9:21 तक है। इस मुहूर्त में एकादशी व्रत का पारण कर सकते हैं। व्रत का पारण करने के बाद गरीब लोगों में विशेष चीजों का दान करें। आइए अब जानते हैं षटतिला एकादशी पूजा विधि और पूजा सामग्री। षटतिला एकादशी पूजा में क्या क्या सामान लगता है? फल, आम के पत्ते, कुमकुम, पीला कपड़ा, फूल, अक्षत, पंचमेवा, मिठाई, चौकी, धूप, गंगा जल, दीप, भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की प्रतिमा। षटतिला एकादशी पूजा विधि। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और साफ कपड़े पहनें। फिर घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करें। भगवान विष्णु का गंगा जल से अभिषेक करें। इसके बाद श्री हरि को पुष्प और तुलसी दल चढ़ाएं। इसके बाद भगवान को तिल जरूर चढ़ाने चाहिए। गंध, पुष्प, धूप, दीप से भगवान विष्णु की पूजा करें। इस दिन भगवान विष्णु संग माँ लक्ष्मी की पूजा भी करनी चाहिए। उड़द और तिल से खिचड़ी बनाकर भगवान को भोग लगाना चाहिए। रात में तिल से 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा मंत्र से हवन करें। फिर अंत में भगवान विष्णु की आरती करें। आइए अब जानते हैं षटतिला एकादशी व्रत के नियम। षटतिला एकादशी व्रत के एक दिन पहले से ही मांसाहार और तामसिक भोजन नहीं खाना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति ने एकादशी व्रत नहीं रखा है तब भी उसे बैगन और चावल नहीं खाने चाहिए। षटतिला एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा में तिल का प्रयोग करें और उनको तिल का भोग लगाएं। धार्मिक मान्यता के अनुसार षटतिला एकादशी का व्रत करने वाले व्यक्ति को तिल का उपटन लगाना चाहिए। षटतिला एकादशी के दिन व्रत रखने वाले व्यक्ति को पानी में डालकर तिल से स्नान जरूर करना चाहिए। जो एकादशी का व्रत रखते हैं उन्हें फलहार में तिल से बनी चीजों और तिल मिला हुआ पानी ग्रहण करना चाहिए। षटतिला एकादशी के दिन हवन और तिल का दान करना चाहिए। षटतिला एकादशी की पूजा के समय षटतिला एकादशी व्रत कथा पढ़नी या सुननी जरूरी है। षटतिला एकादशी व्रत कथा सुनने से इसका महत्व पता चलता है और व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है।
आइए अब जानते हैं षटतिला एकादशी व्रत में हमें क्या खाना है और क्या नहीं। षटतिला एकादशी व्रत पर जो लोग उपवास रख रहे हैं वे दूध, दही, फल, शरबत, साबूदाना, बादाम, नारियल, शकरकंद, आलू, मिर्च, सैंधा नमक, राजगिरा का आटा आदि चीजों का सेवन कर सकते हैं। वहीं साधक को इस बात का ध्यान देना चाहिए कि श्री हरि की उपासना के बाद ही कुछ खाएं। साथ ही प्रसाद बनाते समय पवित्रता का पूरा ध्यान दें, जिससे कि व्रत सफलता के साथ पूरा हो सके। अगर आप षटतिला एकादशी पर व्रत कर रहे हैं तो अपने भोजन का पूरा ध्यान दें, क्योंकि यह व्रत को सफल और असफल बनाने में अहम भूमिका निभाता है। बता दें, व्रती को एकादशी व्रत के दिन अनाज खाने से बचना चाहिए। इसके अलावा इस दिन पर तामसिक भोजन जैसे मांस, मंदिरा, प्याज, लहसुन, मसाले, तेल आदि से भी दूर रहना चाहिए। आइए अब बात करते हैं षटतिला एकादशी पर कौन से खास उपाय कर सकते हैं। षटतिला एकादशी का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। इस दिन व्रत और उपाय करने से जीवन के अटके हुए काम बनते हैं और धन संकट दूर होता है। षटतिला एकादशी पर विशेष रूप से तिल का उपयोग पूजा और दान में किया जाता है। इस दिन तिल के 6 प्रकार के उपयोग यानी दान, स्नान, भोजन, हवन, तर्पण और उपटन को बेहद शुभ माना गया है। इन उपायों को करने से न केवल आध्यात्मिक लाभ मिलता है बल्कि जीवन के सभी प्रकार के संकट भी दूर होते हैं। तो आइए जानते हैं षटतिला एकादशी के दिन किए जाने वाले खास उपाय जो काफी लाभकारी माने जाते हैं। पहला, तिल से पूजा करें। षटतिला एकादशी पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा तिल के साथ करें। तिल के तेल का दीपक जलाएं और तिल से बनी मिठाई भगवान को अर्पित करें। इससे जीवन में शांति और समृद्धि आती है। दूसरा, तिल का दान करें। इस दिन तिल से बनी मिठाइयाँ, कपड़े और अन्न का दान गरीब और जरूरतमंदों को करें। माना जाता है कि इससे पापों का नाश होता है और शुभ फल की प्राप्ति होती है। तीसरा, तिल युक्त जल से स्नान करें। स्नान के जल में तिल मिलाकर स्नान करें। यह शरीर और मन की शुद्धि करता है और नकारात्मकता को दूर करता है। चौथा, तिल से हवन करें। षटतिला एकादशी पर तिल का उपयोग हवन सामग्री में करें। इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। पांचवा, व्रत और व्रत कथा सुनें। इस दिन व्रत रखें और भगवान विष्णु की कथा सुनें। यह जीवन में शांति और शुद्धता लाने के लिए महत्वपूर्ण माना गया है। आइए अब जानते हैं षटतिला एकादशी के दिन हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। षटतिला एकादशी के दिन मांस, मंदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। इस दिन तामसिक भोजन का सेवन करने से भगवान विष्णु नाराज हो सकते हैं। षटतिला एकादशी के दिन चावल करने की मनाही है। मान्यता है कि षटतिला एकादशी के दिन चावल का सेवन करने से दोष लगता है। तुलसी की पत्तियां विष्णु भगवान को बेहद प्रिय हैं, जिसके बिना भगवान को भोग नहीं लगाया जाता। इसलिए षटतिला एकादशी के दिन तुलसी की पत्तियों को ना तो स्पर्श करना चाहिए और ना ही इन्हें तोड़ना चाहिए। मान्यताओं के अनुसार इस दिन तुलसी जी व्रत रखती हैं, इसलिए उन्हें स्पर्श करने से बचना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार षटतिला एकादशी के दिन काले रंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए। भगवान विष्णु की कृपा दृष्टि बनाए रखने के लिए इस दिन पीले रंग के वस्त्र धारण करना अत्यंत शुभ रहेगा। तो दोस्तों, अगर आप भी सुख समृद्धि और भगवान विष्णु की कृपा पाना चाहते हैं तो इस षटतिला एकादशी पर व्रत जरूर करें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें ताकि और लोग भी इस जानकारी का लाभ उठा सकें। आशा करते हैं दोस्तों आपको हमारी जानकारी पसंद आई होगी। धन्यवाद।